हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये सुबह के 7:30 बज रहे थे। आप सोचोगे इतनी सुबह सुबह मशीन लगा ली। एक्चुअली पानी आया था ना, तो मैंने ना बाल्टियों से मशीन में पानी नहीं भरा। मैंने एक्चुअली पाइप से ना फटाफट वॉशिंग मशीन में भी पानी भर लिया था और 2 बाल्टी वैसे पानी की भर लिया था। तो यहाँ मैंने 15 मिनट के लिए ना वॉशिंग मशीन चलाई और इतने देर में ना मैंने क्या किया, अपने कमरे की सफाइयाँ भी कर ली थी 15 मिनट में जल्दी से। मतलब बेडशीट झाड़ ली थी, गद्दे वगैरह रजाइयाँ तय करके रख ली थी और मैंने थोड़े से बर्तन थे रात के बचे हुए, मैंने वो भी अच्छे से धो दिए थे। तो इतने सारे काम मैंने फटाफट निपटा दिए थे। मैंने कहा चलो विहान सो रहा है तो इस टाइम का थोड़ा सा फ़ायदा उठाया जाए। और ये वाली जो स्वेटर है ना, मुझे मेरी वन ऑफ माय फेवरेट स्वेटर है जो मैंने अभी पहनी हुई है, क्योंकि ना इसमें ना ठंड भी अच्छी रुकती है और ये गर्मी भी मतलब ज़्यादा नहीं देती, मतलब ज़्यादा खिंची खिंची भी नहीं लगती। ये स्वेट शर्ट बढ़िया लगती है। और ये वाली जो ये पीली वाली जो स्वेटर है ना, इसमें ठंड तो अच्छी रुकती है बट इसका ना कपड़ा थोड़ा काटने वाला है, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मोटा कपड़ा है। मुझे ना सुहाता नहीं इतना मोटा कपड़ा, बट ये वाली मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए, मैंने सारे कपड़े वॉशिंग मशीन में से निकाल दिए थे और फिर मैंने पापा जी के कपड़े भी मशीन में धो दिए थे। पापा जी बोलते कि पानी इतना रखा हुआ है वॉशिंग मशीन में भरा हुआ, मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। तो मैंने कहा लाओ पापा जी, आप अपने कपड़े भी दे दो। देखो वॉशिंग मशीन एक बार कुछ चीज़ आती है तो उसका फ़ायदा सबको मिलता है ना। बस मेरी मम्मी थोड़ा सा पसंद नहीं करती वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने, अपने देती भी नहीं। मैंने मम्मी को कई बार कहती हूँ, मम्मी अपने कपड़े मेरे को दे दो, मैं मशीन लगा रही हूँ, सबके एक साथ धुल जाएंगे। मम्मी बोलेंगी नहीं मैं तो हाथ से ही धो लूँगी। पता नहीं मम्मा को पसंद नहीं है, लेकिन चलो अच्छी बात है ना। मैं विहान के कपड़े भी धो लेती हूँ अपने भी, और पापा जी अब अपने कपड़े भी मेरे को देने लग गए हैं, क्योंकि अब जैसे सर्दियाँ होगी है, ठंड है, तो मशीन तो लगानी ही चाहिए। और है कोई चीज़ खरीद रखी है तो उसका हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं, आप ही बताइए ना। तो यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैं इन कपड़ों को सिर्फ एक बार पानी में से निकालती हूँ। मैंने कम से कम 5-6 बार बाल्टियों में से पानी भर भर के, क्योंकि पानी चला गया था इतनी देर में, फिर मैंने बाथरूम में से बाल्टी भर के लाई। पहली बाल्टी लाई, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक टब भी ले आई थी। तो इस तरीके से मैंने बहुत बार निकाले और मेरे को तो इतना अच्छा लगता है यार कपड़े धोने में। पता है क्या होता है, हाथों की इतनी बढ़िया एक्सरसाइज हो जाती है। और पता है शुरू शुरू में तो देखिए ठंड लगती है, आप ही सोच सकते हो सुबह का टाइम है, कोहरा छा रखा है और इतनी ठंड में ठंडे पानी में हाथ डालना। लेकिन पता है क्या होता है, आदत हो जाती है, शरीर को हम जैसा बनाए वैसा बन जाता है। अगर आप अपनी आदत ऐसे डालोगे कि बाहर कोहरा है, ठंड है, तो हम लेट उठेंगे, रजाई में ही घुसे रहेंगे, तो आपको ज़्यादा ठंड लगेगी। लेकिन आप एक बार थोड़ा सा कष्ट कर लो, शरीर को थोड़ा कष्ट दे दो, उठ जाओ सुबह जल्दी, तो आपको सबसे अच्छी मॉर्निंग होती है। आप कभी देखना, आप ना सर्दियों में सुबह सुबह 6 बजे उठ के देखना, आपको इतना अच्छा फील होगा, आपके सारे काम सुबह जल्दी जल्दी निपट जाएंगे। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अपने घर के सारे काम मैं टाइम से निपटा देती हूँ। उसके बाद जैसे और चीज़ों के लिए भी मुझे टाइम मिल जाता है। तो मतलब मैं ना उन लड़कियों में से हूँ जो होता नहीं अपने सारे काम जल्दी टाइम से निपटाने वाली, तो अच्छा लगता है मुझे भी। तो ये देखिए, सारे कपड़े मैं अभी 2-2 3-3 बार बाल्टी में से पानी में से निकाल लूँगी। और पता है मैं एक बात आपके साथ शेयर करने वाली थी। देखिए स्कूबी की वजह से ना कई बार पड़ोसियों के साथ ना थोड़ा सा बात हो जाती है। मतलब बात तो क्या, हम तो चुप ही रहते हैं, क्योंकि देखिए अगर हमें ये पता है कि देखिए गलती कहीं ना कहीं हमारी है तो हमें चुप रहना पड़ता है ना। अब गलती हमारी इसलिए है कि देखिए हमने स्कूबी को ना लेकर आए तो वो एक छोटा पिल्ला नहीं था, ये बहुत बड़ा कुत्ता था 9-10 महीने का, तो ये हमारी बात ही नहीं सुनता। अब आप ये सोचिए, जो हमारी बात ही नहीं सुनता, जिनका कुत्ता है, तो वो पड़ोसियों की बात क्यों सुनेगा। आप ये बात सोच के देखिए। तो पड़ोसियों के साथ एक पता है इसकी आदत है स्कूबी की ना, कोई भी आ जाए, कोई बाइक पे जा रहा है, कोई स्कूटी पे जा रहा है, तो सबके साथ लगता है ये, मतलब पीछे पीछे लगता है। और लोगों को किसको पसंद आएगा ये चीज़ कि किसी और का कुत्ता हमारे पीछे लगे। लेकिन काटता नहीं है ये, कि आप सोचो कि ये काटता है, काटेगा नहीं, बस साथ साथ लगेगा। अब ये चीज़ ना पता है क्या, ये हमारे भी पीछे लगता है। अगर हम भी सोचे ना कि मतलब हम भी, मेरे हाथ नहीं आता। कल रात की बात बताऊँ, इतनी ठंड थी, कोहरा था, तो 8-9 बजे मैंने स्कूबी स्कूबी करके बुलाया। मेरे को था कि मैं इसको अंदर कर लेती हूँ क्योंकि इतनी ठंड है, कहीं बीमार हो जाए, बट ये मेरे हाथ में नहीं आया। मैंने इसको इतना बुलाया, मैंने गेट भी खोल लिया मेरे इस घर का कि तू अंदर आ जा, अंदर आ जा, बट ये आया नहीं अंदर। ये आता ही नहीं है अंदर। इसको ये रहता है कि मेरे को बंद कर लेंगे। अब इसको ना थोड़ा सा खुले में रहने की ऐसी आदत होगी। बाकी इसका पट्टा मैं लेकर आई थी, इसको मैं बांधना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हाथ में नहीं आता। इसको पता होता है ना कि इसको बांधेंगे तो ये भागता है। तो
हमें भी चुप रहना पड़ता है, हम क्या करें। अब मैंने मेरे भाई को भी ये बात बताती हूँ तो उधर से फिर वो भी मुझ पे चिल्लाता है। वो कहेगा कि ना तू एक कुत्ता नहीं संभाल सकती क्या, ये है वो है। तेरे वो ये सीधा ही कहता है कि तेरे अंदर घर का घमंड आ गया है, मतलब इस तरीके से बोलता है कि तेरे पास तो खुद का घर है, तू तो कैसे भी रख सकती है कुत्ता, तुझे क्या दिक्कत आ रही है। दिक्कत तो किराए पे रहने वालों को आती है कि उनको मतलब सुननी पड़ती है सोसाइटी की, इन सब की। तो मैं उसको फिर वो मुझे ऐसे बोल देता है कि तेरे को ना उसका खर्चा भारी लग रहा है क्या, स्कूबी का, जो तू मेरे को कह रही है कि स्कूबी को तू रख ले ऐसे। तो वो कहता है, मैं उसको कहूँगी ना कि दिक्कत आ रही है स्कूबी की, तो वो मेरे को पता है क्या कहेगा, वो कहेगा कि ला मैं तेरे को पैसे दे देता हूँ स्कूबी के खाने पीने का खर्चे का। और बात खर्चे की नहीं है, तो मैं तो कभी नहीं लिया आज तक मैंने स्कूबी का खर्चा मेरे भाई से, मैंने साफ मना कर रखा है कि मैं नहीं लूँगी। लेकिन फिर मेरे को पता है कि उधर से उसका भी मूड ख़राब होगा, इसलिए मैं स्कूबी के बारे में तो कुछ बात ही नहीं करती वहाँ पर, कहती ही नहीं कि ऐसे शरारत करता है वैसे करता है। हम क्या करें अब, हमारा तो ये होता है कि देखिए कोई पड़ोसी बोल भी देता है ना कि ऐसा है वैसा है, तो हम तो चुपचाप दो बातें सुन के आ जाते हैं, क्या कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से हाँ, लेकिन हम फिर बांध देते हैं स्कूबी को। कोई कहता है ना कि ये तंग कर रहा है, तो ये सुबह शाम इसको 2-2 घंटे हम बांध देते हैं, जिस टाइम जैसे बच्चे वगैरह खेलते हैं उस टाइम भी बांध देते हैं। मतलब ये टिकाऊ कुत्ता नहीं है। ये कुत्ते ऐसे होते हैं ना कि जो चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं कहते, कुछ भी नहीं बोलते। ये ना शरारती वाला है, बहुत शरारती है ये, बहुत मतलब इसको ना पाला ही इस तरीके से, इसकी परवरिश शुरुआत के 8-10 महीने ना बहुत ही इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया हुआ है कि इसको मतलब बिल्कुल ही प्यार से रखना, बहुत लाड़ प्यार में। अब वही हरकतें अभी इसकी अभी भी है, तो शांति से नहीं बैठता है। कपड़े धो लिए सारे, अब मैं पीऊंगी गर्मा गर्म दूध, ठंड लग रही है क्योंकि। और मम्मा भी हान का दूध बना लाए, देखो अब बाबू भी दूध पिएगा और मम्मा भी दूध पियेंगे। ये शक्करकंदी ना पापा जी बना के लाए थे, बोलते लो ठंड है खा लेना। फिर मैंने ना ये शाम को खाई थी, शाम के टाइम बहुत टेस्टी लग रही थी। हेलो एवरीवन, ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है और ये देखिए स्कूबी। एक्चुअली अभी ना मेरे को एक वीडियो शूट करनी थी, जिसके लिए जो प्रोडक्ट है ना वो मुझे दुकान से ख़रीद के लाना था, और विहान सो गया और पापा जी फ़ोन नहीं उठा रहे, शायद सो गए होंगे वो भी, और मेरी मम्मी बाज़ार गए हुए हैं, वो भी घर पे नहीं है। तो मैं कैसे करती, और मुझे अर्जेंट बेसिस पे काम करना था। तो मैंने मेरी जो पड़ोस में जो सामने रहती हैं उनको बोला, मैंने कहा थोड़ी देर विहान के पास बैठ जाओ। वो बैठे हैं, वो क्योंकि विहान तो सो गया था ना, मैंने कहा बस मैं आना जाना करूँगी, जल्दी से जल्दी जाती हूँ। मेरे ख्याल से 20-25 मिनट तो लग ही जाएंगे, फिर भी कितना भी जल्दी कर दूँ, आना जाना करना है। जाके सामान ले आती हूँ। ये खरीदना था मुझे, घड़ी की टिक्की। चॉकलेट ले लेते हैं, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं कर सकते क्योंकि विहान के पास मैं हूँ नहीं, और विहान एकदम से रो पड़ा तो डर लगता है ना, क्योंकि क्योंकि वो ना मेरी खुशबू लेता है मेरा बाबू। अगर नहीं है ना मम्मा, वो 5 मिनट बाद रोना शुरू कर देता है। सुबह नाश्ते में देखिए हम खाएंगे नमकीन चावल। इसमें देखिए, कभी चावल में आपने देखा है शिमला मिर्च, खा के देखिएगा। आलू, शिमला मिर्च, गोभी और मटर। तो शिमला मिर्च बहुत टेस्टी लगती है नमकीन चावल में, इतनी सारी आ गई थी देखो। और सीज़न की पहली शिमला मिर्च है, मेरा तो इतना जी करता है आलू शिमला मिर्च। शुरुआत के सीज़न में जो नई नई सब्जियां आती है ना, वो तो खाने का मन करता ही करता है, अच्छी लगती है। और ये यहाँ पे हमारी उबल रही है इस टाइम चाय, और अभी सुबह उठे हैं और बाबू को दवाई वगैरह देने का टाइम भी होने वाला है। 9 बजने में 15 मिनट है, 9 बजे देते हैं ना। कल इतनी ठंड थी, इसको लेके बैठी रही रजाई में, बहुत ठंड थी कल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए आज तो मैं भी लेट हो गई उठने में। एक्चुअली मैं अब ये पीछे वाले रूम में सोती हूँ ना, इस कमरे में रहता है एकदम अंधेरा। आगे वाले रूम में तो क्या होता है, थोड़ी रोशनी आती रहती है, यहाँ बिल्कुल रोशनी नहीं आती, तो पता ही नहीं चलता टाइम का। ऐसा लगता है अभी तो 6-7 ही बज रहे होंगे, जब उठो तो देखो अरे यार 8:30 हो गए हैं।
मैं अलार्म भर के कभी सोती नहीं हूँ, आज बिल्कुल छोड़ रखा है अलार्म भरना। तो अभी पता है सर्दियों में मैं थोड़ा अपना टाइम टेबल ना इस हिसाब से चेंज कर लेती हूँ। जैसे मान लो मेरे को वीडियो की एडिटिंग करने में लगते हैं 40-45 मिनट लगते हैं, तो वो काम मैं सुबह के लिए छोड़ देती हूँ अब, क्योंकि जैसे सुबह सुबह जैसे अब ठंडा मौसम होने लग गया तो एकदम से जैसे 6:30 6 बजे उठना, क्योंकि कोई काम भी तो नहीं है ना, कोई बच्चा स्कूल जाए, कोई बाहर ऑफिस जाने वाला इंसान हो, तब तो सुबह बंदा 5 बजे भी उठ जाए। बट मैं उठ के करूँ क्या, मेरा बच्चा ठंड खा लेगा मेरे साथ, मैं उठती हूँ मेरा बच्चा भी मेरे साथ उठता है। तो मैं क्या करती हूँ अब सुबह, जैसे दिन में जैसे सारे काम कर लिए निपटा, मैं सारे काम धूप में ही निपटा लेती हूँ अब आजकल। जैसे जब धूप निकल रही, अंधेरा होने से पहले मेरा घर का सारा टोटली काम हो जाता है, घर की साफ सफाई, घर सेट हो जाना, घर का खाना भी इवन हम ये लगा लो 6-6:30 बजे तक बना के रख लेते हैं, क्योंकि हम जल्दी खा लेते हैं। तो ऐसा बस ये होता है कि रात के थोड़े से बर्तन देख लो, बस वो बचते हैं, वो सुबह धो लेते हैं। तो घर का टोटली सारा काम मैं मतलब टाइम टेबल के हिसाब से करती हूँ। तो अब पता क्या होता है, जैसे सुबह का टाइम है, अब वो टाइम तो खराब नहीं करना, अब ठंड लगती है तो कंबल में से निकलने का तो दिल नहीं करता, तो उस टाइम में कंबल में बैठे बैठे एडिटिंग कर लेती हूँ 40-45 मिनट। मतलब एकदम से नहीं उठ रही हूँ मैं, क्योंकि मम्मा ही मेरे को कल डांट रहे थे, बोलते हैं तू ना बच्चे को फीडिंग देती है और तेरी ठंड बच्चे को लग जाएगी, तू बिल्कुल ही बेमतलब के टाइम पे पतला सा स्वेटर पहने सुबह शाम घूमती रहती है, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रख। मैंने कहा ठीक है। तो मम्मी भी मतलब आजकल ना बाजार चले जाते हैं डेली। मैं मम्मी को कहती हूँ मम्मी एक दिन मैं भी आपके साथ चलूंगी, लेकिन देख लीजिए वैसे पता नहीं क्यों यार ये चीज मैंने कहा कल मेरे को पता ही नहीं था देश दुनिया में चल क्या रहा है, सच में नहीं मालूम था, क्योंकि मैं न्यूज बिल्कुल भी नहीं देखती। मैं 2-2 महीने में एक बार कभी न्यूज देखती हूँ, कई बार तो 6-6 महीने हो जाते हैं, मुझे नहीं पता होता क्या चल रहा है, क्योंकि मैं बिल्कुल न्यूज नहीं देखती हूँ। मैं सिर्फ अपनी किताबें पढ़ती हूँ जिनमें इंग्लिश की या नॉवेल्स पढ़ती हूँ, दूसरी चीजें देखती हूँ, न्यूज थोड़ा कम ही देखती हूँ। बस थोड़ा ऊपर ऊपर की न्यूज होती है जो पता चली जाती है, पापा जी बता देते हैं क्या चल रहा है। तो कल मेरे को ना पता भी नहीं था कि कोरोना के बारे में, कि दोबारा से कोरोना फैल रखा है, चीन में इतना फैल गया, मुझे कोई भी नॉलेज नहीं थी कुछ भी। और कल फिर मैं लेट ही आराम कर रही, शाम को फिर मैंने बैठ के न्यूज देखी, तो मैं तो हैरान रह गई। मैंने कहा ये क्या इतना ज्यादा फैल रखा है, मुझे तो पता भी नहीं। और मतलब हमारे घर में तो आगे अब शादी भी है, तो मतलब हमेशा डर लगता है शादी के सीजन में, क्योंकि देखिए ना कोई गाइडलाइन ना आ जाए, लोग इतने मतलब चाव से सोचते हैं। और शादी की तो बात ही छोड़ो, बात शादी की नहीं है, बात ये होती है कि यार वो दोबारा से वही टेंशन लेना, वही स्ट्रेस लेना, वही चीजें देखना, न्यूज पे बार बार वही चीजें रिपीट होती दिख रही, यार देखा नहीं जा रहा। कल मैं तो डरावने रात को सपने आने लग गए मेरे को, क्योंकि मैंने देख के ही वही चीजें सोई थी, न्यूज में दिखा रहे इतना बुरा हाल हो रखा है। मतलब एकदम से हो क्या गया समझ ही नहीं आया, मुझे कुछ भी नहीं पता था, मुझे कल ही पता चला कि ऐसा कुछ भी चल रहा है। न्यूज नहीं देखती ना मैं तो बहुत डर गई देख के। मैंने कहा यार ये चीजें फिर से शुरू हो गई लाइफ में, दोबारा हम चाहते नहीं थे देखना। और सबसे ज्यादा चिंता हमें अपने बच्चों के लिए होती है। और मेरे को तो अभी एक ही इंजेक्शन लगा हुआ है, वो भी कोविड शील्ड वाला लगा हुआ है। मेरे कह रहे कोविड शील्ड तो 80% कारगर है, और जो फाइजर वाली जो दूसरी डोज थी ना, कौन सी थी, वो 90% कारगर है। तो हमने तो वही जो सरकारी लगता था ना उसका एक ही डोज ले रखी है। अब दूसरी डोज भी मेरा भाई आएगा अभी देखो, तो उससे बात करूंगी, मैं कहूंगी जाके एक डोज और लगवा आते हैं। मतलब बूस्टर डोज की तो बात ही छोड़ो, हमने तो अभी सेकंड डोज भी नहीं लगवाई है। तो सेकंड डोज मेरी मम्मी पापा की दोनों 2 डोज लगी हुई है, मेरे पापा जी और मम्मी के बूस्टर डोज लगेगी और मेरे सेकंड डोज लगेगी। तो मेरे को तो था, मेरे भाई ने बीच में बोला भी था, बोलते लगवा लेते हैं सेकंड डोज, तो मैंने उसको मना कर दिया। मैंने कहा अब दोबारा थोड़ी आएगा, चला गया कोरोना। मैंने ये बात गर्मियों में बोली थी, बट पता नहीं क्या से हर सर्दियों में ही आ जाता है ये तो, है ना। मेरे को बिल्कुल भी 1% भी नहीं था मन में कि दोबारा आ जाएगा। और हुआ है हमें पिछले साल कोरोना, पिछले से पिछले साल शायद ना, हाँ पिछले से पिछले साल 2021 में हुआ था। तो भगवान जी से प्रे करेंगे सबको अच्छी हेल्थ दे। आप सब अपना ध्यान रखिए। देखिए अब नींबू, विटामिन सी लेना जरूरी होता है, तो वैसे ठंड में मन नहीं करता, गर्म पानी में डेली 1 गिलास गर्म पानी में नींबू पीना शुरू कर दीजिए, उससे आपका इम्यूनिटी अच्छा हो जाएगा। खट्टे फ्रूट्स ज्यादा खाइए, आजकल संतरे इतने आ रखे हैं, इतने अच्छे अच्छे कीनू हैं, धूप निकलती है तो धूप में बैठकर खा लीजिए। थोड़ा सा अपना इम्यूनिटी सिस्टम बनाइए, थोड़ा शरीर का ध्यान रखिए। अगर आपको लग रहा है आपके शरीर में किसी चीज की कमी है तो उसे पूरा कीजिए, थोड़े बहुत टेस्ट करवा लीजिए।
ताकि मान लो अगर आपको कोई दिक्कत भी हो बीपी की, शुगर की, तो आपको पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए कोविड में क्या होता है ना, ऐसे जो जिनके कुछ कोमोबिलिटी वाली दिक्कत होती है ना, उनके लिए ज्यादा नुकसान देता है। और कोमोबिलिटी लोगों को पता ही नहीं होती। देखो क्या पता आपको शुगर हो और आपको पता ही ना हो, क्या पता आपको थायराइड हो, क्या पता बीपी की दिक्कत हो। जो बेसिक 2-4 टेस्ट होते, क्या पता खून की कमी हो, तो बेसिक 3-4 टेस्ट तो कितने ज्यादा रुपए लगेंगे, मुश्किल से 700-800 रुपए में, 1000 रुपए में हो जाएंगे। आप करवा लीजिए, अपनी सेफ साइड रखिए। और जो भी कमी है ना अपनी विटामिन कैल्शियम की, सारी शुरू अभी ले लीजिए, डॉक्टर को दिखा के अपनी टैबलेट्स ले लीजिए विटामिन की, सप्लीमेंट्स की, ताकि हमारा शरीर इतना स्ट्रांग हो। क्योंकि देखिए इस बीमारी से लड़ने का सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है कि हमारा शरीर इतना मजबूत हो, कि हमारा खाया पिया इतना अच्छा हो, देसी घी खाओ, अच्छा अपनी खुराक का ध्यान रखो। कल को बीमारी आ भी गई, बीमारी लग भी गई, तो हम उससे निपट सके, है ना। ऐसा अपना शरीर बना लो। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो का मैं ही एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा और हैप्पी गुड मॉर्निंग। बाय बाय, टेक केयर।